राहुल गांधी सिर्फ हरियाणा से ही रिजेक्ट नहीं हुए हैं, कश्मीर में भी हारे हैं। जम्मू कश्मीर में भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन रही हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल उमर अब्दुल्ला का ही है। राहुल गांधी केवल 6 सीटों की पार्टी बनकर रह गए हैं। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। राहुल गांधी चाहते तो बहुत बड़ा स्कोर कर सकते थे। सारी परिस्थितियां उनके पक्ष में थीं। 370 बीजेपी से नाराज की मुस्लिम वोट की सीटें, लेकिन वो फेल हो गए। राहुल केवल 6 सीटें ही जीत पाए। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ और हारने के बाद भी बीजेपी के हौसले क्यों बुलंद है, रिपोर्ट देखिए। क्या जम्मू कश्मीर की जनता ने भी राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया? क्या जम्मू कश्मीर के मुस्लिमों ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में विश्वास नहीं किया? क्या जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी सिर्फ 6 सीटों की पार्टी बनकर रह गए हैं? क्या अब कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी दूसरी पार्टी गठबंधन करने में हिचकिचाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। सरकार भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की बन रही हो, लेकिन इसमें कांग्रेस का रोल बहुत छोटा सा है। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 57 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें से 42 जीती, यानी स्ट्राइक रेट रहा 73.68%। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती सिर्फ 6, यानी स्ट्राइक रेट रहा 16.21% का। दोनों को मिलाकर 48 सीटें होती हैं, यानी बहुमत तो पूर्ण है, लेकिन इसमें कांग्रेस से 7 गुना ज्यादा सीटें उमर अब्दुल्ला जीत कर लाए हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावों के दौरान माहौल ऐसा बनाया गया कि बस जैसे जम्मू कश्मीर राहुल गांधी के नाम पर ही वोट दे रहा है। राहुल गांधी की पीआर टीम ने बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए जिनमें राहुल गांधी को युवा आइकन के तौर पर पेश किया गया। चाहे वो युवाओं से बात हो या कश्मीरी मुस्लिम महिलाओं से, राहुल गांधी के ऐसे वीडियोस खूब वायरल करवाए गए। लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी की पार्टी को वोट मिला ही नहीं, न युवाओं का, न मुसलमानों का और न मुस्लिम महिलाओं का। इसीलिए रिजल्ट बता रहा है कि राहुल गांधी को कश्मीर ने रिजेक्ट कर दिया, वो भी पूरी तरह से। कांग्रेस की गिरावट का ग्राफ देखिए सिर्फ 10 सालों में कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कितना नीचे चली गई। 2014 में हुए आखिरी इलेक्शन में कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, इस बार सिर्फ 6 मिली हैं। 2014 में कांग्रेस को 18% के करीब वोट मिले थे, इस बार करीब 12% वोट मिले हैं, यानी 6% वोट का नुकसान हुआ है। वो भी तब जब राहुल गांधी के लिए कश्मीर के हालात सबसे ज्यादा मुफीद थे। राहुल गांधी चाहते तो अच्छे से फायदा उठाते, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद कहा गया कि कश्मीरी बीजेपी से नाराज हैं। यह कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हैं और कश्मीर तो पूरी तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। यह भी राहुल के फायदे की बात थी। फिर राहुल गांधी दावा करते हैं कि मुस्लिम कांग्रेस को वोट देते हैं। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को कांग्रेस को वोट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लोकसभा चुनावों के बाद कहा गया कि अब राहुल गांधी का वक्त आ गया है, अब जनता राहुल को पसंद करती है, लेकिन इन चुनावों में यह दावा भी फेल ही साबित हुआ। करीब 20 महीने पहले जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति की, तो जानबूझकर श्रीनगर को ही चुना था। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी ने यह भाषण दिया तो उनके चाहने वालों ने उन्हें जननायक बताया। दावा किया गया कि अब तो बस मोदी को टक्कर देने वाला पैदा हो गया। यहीं से मोहब्बत की दुकान वाला डायलॉग फेमस हुआ था। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें भी वायरल कराई गईं, जब भारी बर्फबारी में दोनों भाई बहन बर्फ से खेलते हुए दिखे थे। लेकिन लगता है कि कश्मीर में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का कोई खरीदार नहीं मिला, और इसकी गवाही आंकड़े खुद दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कुल 8 रैलियां की। कश्मीर रीजन में 3 रैलियां की, जिनमें 2 सीटों पर कांग्रेस जीती, 1 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती। जबकि राहुल गांधी ने जम्मू रीजन में 5 रैलियां की। इन 5 में से 4 पर कांग्रेस और 1 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे। कांग्रेस सभी सीटें हार गई। एनसी 1 सीट पर जीती,
2 पर बीजेपी और 2 निर्दलीय जीते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। यानी जिन सीटों पर कैंडिडेट के लिए खुद राहुल गांधी ने वोट मांगे, वहीं पब्लिक ने नहीं सुनी। थोड़ा और डिटेल में राहुल गांधी के इस हार के आंकड़े को देखिए। अनंतनाग में राहुल की सभा हुई थी। यहां से उनके कैंडिडेट सिर्फ 1686 वोटों से जीते हैं। सूरनकोट में राहुल गांधी की रैली हुई थी। यहां से उनके कैंडिडेट एक निर्दलीय उम्मीदवार से 8851 वोटों से हार गए। इसी तरह सोपोर में भी राहुल गांधी वोट मांगने गए थे। यहां उनके कैंडिडेट को सिर्फ 5167 वोट मिले। वो 21808 वोटों से हारे हैं। राहुल गांधी ने जम्मू में सभा की थी। यहां से राहुल गांधी के कैंडिडेट बीजेपी से 18144 वोटों से हारे। जम्मू वेस्ट से भी राहुल गांधी के कैंडिडेट बीजेपी से 22127 वोटों से हारे। कश्मीर के अंदर जाकर के कितना ओछापन किया भाइयों, लग रहा था जोकर खड़ा हो। भाइयों, वो देखते हो नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में भारत के बिहाफ में सीना तान के चलते हैं। 36 इंच का नहीं, 56 इंच का सीना। और वो देश की मर्यादा को, देश के शान को आपके तरह कभी गिरने नहीं दिए और देश के शान को उठा के रखा। आज मैं पूछता हूं, राहुल गांधी जवाब देंगे? इस 700 अरब का जो फॉरेन एक्सचेंज है, क्या उनके बाबूजी के घर से आया? नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। अब नहीं चलेगा। देश की जनता ने इनको औकात दिखा दिया। इनको तो हरियाणा की बात तो छोड़ दें, हरियाणा में तो पटकनी। जम्मू कश्मीर में भी इनको बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने दूर दूर तक ये नहीं है, इनको ऐसी पटकनियां वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी के भरोसे दी है। ये फारूक अब्दुल्ला का श्रेय लेना चाहेंगे? ये बेशर्मी है, देखिएगा, बेशर्मी है। इसको अपनी हार पर थोड़ा सा भी गम नहीं होगा। विदेश में पॉलिटिकल टूरिज्म करने आते हैं इंडिया में, ऐसे तो विदेश ही रहते हैं। अब तो शायद उमर अब्दुल्ला भी सोच रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी को सीटें ज्यादा दे दी। अगर ज्यादा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ गई होती तो और ज्यादा सीटें जीत जाती। वो तो भला हो उमर अब्दुल्ला का, जिनकी वजह से राहुल गांधी को और कांग्रेस को यह कहने का मौका मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में उनका गठबंधन जीता है। मैं समझता हूं लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को? जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं, उनको दूर कर। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है, उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड, जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। राहुल गांधी की परफॉर्मेंस देखकर अब तो शायद उनकी पार्टी के साथ बाकी पार्टियां गठबंधन करने में कतराएंगी। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो गया है। लेकिन उनकी ये विक्ट्री बहुत शानदार रही है। जितना खराब प्रदर्शन राहुल गांधी ने किया है, उतना ही अच्छा प्रदर्शन उमर अब्दुल्ला का रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटों के साथ 23.43% वोट मिले हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज के मामले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी को 25.64% वोट मिले हैं, लेकिन सीटें बीजेपी को 29 मिली हैं। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं।
वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। लेकिन जीत के जादूगर उमर अब्दुल्ला ही रहे जो खुद 2 सीटों से लड़े और दोनों से चुनाव जीते। पहली सीट थी बड़गाम, जहां से उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी को 18,485 वोट से हराया और दूसरी सीट थी गांदेरबल, जहां से उन्होंने पीडीपी के ही बशीर अहमद मीर को 10,574 वोट से हराया है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमें शायद उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली हैं। अगर इस इलेक्शन से पहले आपने मुझे कहा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पोजीशन होनी है तो मैं शायद उस चीज को मानता नहीं, खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हमारा हाल हुआ। मैंने बीच में कुछ आप में से मीडिया वालों को ये भी कहा था, मैंने कहा था कि शायद हम गलती कर रहे हैं। जहां हमें रशीद का बारामूला में वेव पार्लियामेंट इलेक्शन में नजर नहीं आया, इस बार हमने बढ़ चढ़ा के उसका वेव देखा जहां वेव था ही नहीं। और बहुत सी ऐसी पार्टियां जिनको शायद ये लगा था कि मरकज की मदद से वो कुछ हासिल कर सकेंगे, नहीं कर सके। मैं ये भी मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ ऐसे लोगों से वोट मिले होंगे जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी की साजिशों को रोकने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका देने के लिए तैयार थे। अब हमारी, जैसे मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वोट को जाया ना होने दें, हम लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उतर आएं और अपना काम करें। चुनावों में भले ही बीजेपी की हार हुई हो, लेकिन बीजेपी के लिए ये परिणाम संतोषजनक कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वोट तो उसे सबसे ज्यादा पड़े हैं, लेकिन बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। 2014 में बीजेपी को यहां 25 सीटें मिली थीं। इस बार बीजेपी ने अपनी सीटों में इजाफा किया है, 29 सीटें हासिल की हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट से चुनाव हार गए। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी ने 7,819 वोट से हराया। बीजेपी विपक्ष में बैठेगी, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हमारी आज तक की ये बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है और इसमें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में जो रुका हुआ विकास था उसकी भी पूर्ति की और संतुलित विकास दिया हर क्षेत्र को, हर समाज के वर्ग को, उसकी ये मान्यता भी है, उसका ये अनुमोदन। सर, आप लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन घाटी में एक भी सीट आप लोगों को नहीं मिली है। नहीं, हमारा वोट शेयर बढ़ा है और जिस प्रकार से हमारा चुनाव का अभियान हुआ उस प्रकार का अभियान भारतीय जनता पार्टी का घाटी में ना कभी सुना था, ना कभी किसी ने कल्पना की थी और भारी संख्या में लोग वोट देने आए हैं। इसी में हमारे लिए एक बहुत बड़ी संतोषजनक बात है। जहां 8-10% मतदान हुआ करता था और कुछ एक लोग वंशवाद के चलते अपने आप को निर्वाचित करवा लेते, चाहे विधायक चाहे सांसद, सरकारें में बनाने में सफल हो जाते, उस सब से हट करके अब ये सही माने में जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र के साथ जुड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जहां गेनर हैं, तो सबसे बड़ी लूजर के तौर पर पीडीपी और महबूबा मुफ्ती रही हैं, जिनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहा। 2014 में 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी इस बार सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई, यानी 25 सीटों का नुकसान। खुद महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवाड़ा बिजबेहड़ा से चुनाव हार गईं। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाह ने 9,770 वोटों से हराया। फिर भी महबूबा मुफ्ती को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें अपनी हार का गम कम और बीजेपी की हार की खुशी ज्यादा है। मैसेज ये गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत वाइज हैं और उन्होंने इलेक्शन में इसका सबूत दिया है कि वो नहीं चाहते हैं यहाँ मरकजी सरकार को कोई तोड़ फोड़ करने का मौका मिले, क्योंकि अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता हंग असेंबली होती तो बहुत तोड़ फोड़ हो जाती और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी मुश्किल के बाद जो सरकार मिल रही है शायद वो सरकार भी नहीं नसीब होती। तो अब माई ऑल द बेस्ट विशेस आर फॉर द जो गवर्नमेंट बनने वाली है कि और
लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, उनसे वाबस्ता हैं, बड़ी मुश्किलात हैं लोगों को, खासकर जो हमारे नौजवान बाहर के जेलों में बंद हैं उसके हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बिजली के हवाले से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, वो लोगों की जो उनसे जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरेंगे।